हाँ, हेलो ऑल। क्योंकि 11th और 12th का सारा मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे ट्रांसलेट करके। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर अल्टर जो ऑब्जेक्टिव काइंड्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी डाल दो आप। सो आई थॉट कि ठीक है, टाइम नहीं था बीच में, तो केवल मैं 11th का फर्स्ट का डाला था, एनिमल्स इन प्रिजन वाला। तो आज मैं सेकंड का मैंने नोटबुक बनाया है। मैं सोचा कि क्यों ना नोटबुक बना दूँ और उसके बाद इसी को रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। ठीक है, इजी भी होता है, आसान भी होता है। तो ये सेकंड चैप्टर है, नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग। इसका B1 का जो ब्रीफ में क्वेश्चन देना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, B1 का है फर्स्ट, वाई हैड पीपल गैदर्ड इन नालंदा। नालंदा में लोग क्यों गैदर हुए थे, क्यों जमा हुए थे। पहला क्वेश्चन, नालंदा में लोगों की जमावड़ा क्यों हुआ था और लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। आंसर है पीपल गैदर। देखो कोई स्पेलिंग में दिक्कत होगी, मेरा तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप कमेंट कर देना। पीपल गैदर्ड देयर इन नालंदा with the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the world of knowledge। ठीक है, ये इसका कुछ इस तरह से यदि हिंदी करना चाहें तो, लोग वहाँ पे नालंदा में इसलिए जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे। उनका जो नोबल एम, मतलब बहुत ग्रेट और बहुत महान जो एम था, लक्ष्य था, वो ये था कि जो हमारा नालंदा का एंशियंट जो पुराना ग्लोरी थी, महिमा थी, महानता थी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए नॉलेज की जगत में, नॉलेज की एरिया में। इसलिए वहाँ पे लोग जमा हुए थे। ये फर्स्ट का है। सेकंड का, व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज। नालंदा किस लिए माना जाता था, वो उसका वो किस तरह के सिंबॉलिक के लिए जाना जाता था, क्या विशेषता थी। तो इसका है आंसर, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ नाल Nalanda is the symbol of the most glorious period of our history. For not only did the quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound it bound together at that time the various parts of Asia with links of knowledge। ठीक है, नालंदा को किस लिए जाना जाता था, उसका क्या खास था वहाँ पे। तो नालंदा इसलिए ही केवल फेमस नहीं था, इसलिए उस समय के लिए महान चीज़ों में नहीं जाना जाता था अपनी हिस्ट्री में, कि उसने नॉलेज, ज्ञान की खोज की है। क्वेस्ट मतलब खोज करना, और ज्ञान वहाँ पे बटा, ज्ञान की विकृत हुई, ज्ञान वहाँ पे ब्लोजम हुआ, फला फूला उस समय की टाइम में। ऑल्सो बिकॉज, और इसलिए भी क्योंकि ये ढेर सारे उस समय ढेर सारे पार्ट के, एशिया पार्ट के, दैट द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया विद द लिंक्स ऑफ नॉलेज, पूरे एशिया में उसने नॉलेज का विस्तार किया और लिंक बनाया नॉलेज के मुकाबले। हालांकि केवल इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्री में भी इसने विस्तार किया था, इसके थ्रू बनाया गया था। ठीक है, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एज मैं पढ़ लेता हूँ आराम से, सो दैट कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना आए। विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड। वह कौन सा रिलीजियस धार्मिक टीचर के थ्रू नालंदा एसोसिएट है। सबको को पता है, नालंदा इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा। नालंदा जो एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, वह गौतम बुद्धा से रिलेटेड एसोसिएटेड है। अ ग्रेट रिलीजियस टीचर ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान धार्मिक टीचर थे, किसके, बुद्धिज्म का, जिसको बुद्धिस्ट का, बुद्ध नाम ही बुद्ध था इनका।
नंबर 4, when did it emerge as a flourishing यूनिवर्सिटी? वो एक अच्छा, मतलब फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना तेजी से। वो कब फला फूला और कब वो उभर कर आया एक बहुत अच्छा सा यूनिवर्सिटी के रूप में? आंसर इज इट इमर्ज एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी। ये पनपता हुआ या बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी के रूप में आया, ये उभरा समटाइम्स इन द गुप्त एज, जब गुप्त मौर्य थे, गुप्त के टाइम के समय में ये उभरा था। ठीक है, 4 हो गया। 5th, हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा? कहा जाता है कि लॉर्ड महावीरा नालंदा में कितने समय तक रहे, ये इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है, आई थिंक मुझे कैमरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। नंबर 5th, इसका आंसर है लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर। ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीर थे, वहाँ पे 14 साल तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज लेप? लेप कौन आ गया? कह रहा है कि लेप कौन था? व्हाट डिड ही डू विथ लॉर्ड बुद्धा? उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के साथ क्या किया? आंसर है अकॉर्डिंग टू द सूत्रा करितांगा। देखो नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अकॉर्डिंग टू द सूत्रा कारिटांगा, लेपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा वेलकम लॉर्ड बुद्धा with his entire wealth and possession and became his disciple। लेपा कौन थे पूछ रहे हैं। लेपा अकॉर्डिंग टू द सूत्रा करितंगा, लेपा एक रिच सिटीजन थी, एक धनी, बहुत पूंजीपति नागरिक थी। कहाँ नागरिक थे? कहाँ का? नालंदा के, जिन्होंने यानी लेपा ने गौतम बुद्ध को वेलकम किया, सत्कार किया, सम्मानित किया। अपनी सारे, इंटायर मतलब होता है टोटल, अपनी सारे, वेल्थ मतलब धन, अपने सारे धन, एंड पोसेसन, पोसेसन मतलब जो भी उसके पास था, जो भी पड़ा हुआ था, जिसका भी मालिक थे वो सारे उनको हवाले कर दिया और वह उनका डिसाइपल बन गए। यानी डिसाइपल मतलब चेला होता है, उनका शिष्य बन गए। ठीक है, यदि कुछ दिक्कत आए आप कमेंट कर देना, मैं उसको राइट दोबारा लिख के दे दूंगा। हु वॉज फाहीन? हु वॉज फाहीन? फाहीन कौन थे? व्हेन डिड ही विजिट नालंदा? वो नालंदा में कब आए? इन द 4th सेंचुरी, 4थे सेंचुरी में। एडी, एडी कहा जाता है जो पुराने उसको कैलकुलेट करते हैं सेंचुरी को, उसके एक टर्म है जिसको एडी के थ्रू हम बताते हैं। एडी, फाहीन, छोड़ दो एडी, अब नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फाहीन, अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड नालंदा। पूछ रहा है ये फाहीन कौन थे और नालंदा में कब आए? तो फाहीन 4th सेंचुरी में आए। वह एक चाइनीज पिलग्रिम थे, वहाँ की एक धार्मिक यात्री थी जो कि नालंदा में आए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेज पलट दिया है मैंने, उसी सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। 7 तक हमने देखा था, ये 8 नंबर है। 8 में क्वेश्चन है, अच्छा से देख लो। वेन डिड ह्यून टी सैंग, ये नाम है यहाँ से यहाँ तक का। वेन डिड के बाद ये नाम है। ह्यून टी सैंग विजिट इंडिया, वाई डिड ही रिफर टू अ जताका स्टोरी? आपने बुक में देखना, बुक में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। बताया जाता है कि जो ह्यून टी थे, नाम था ह्यून टी सैंग, वो जो थे वो इंडिया में कब आए और उन्होंने क्या रेफर किया जताका स्टोरी के लिए? आंसर है इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में। वेन, जब
ड्यूरिंग द रीन, देखो मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, रीन का मतलब होता है शासनकाल, द रीन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन ह्यून टी सैंग केम टू इंडिया। ये बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन का राज था या शासन काल था, जब वो एम्परर थे, साम्राज्य थे यहाँ के, तब वो आई थी, तब ह्यून टी सैंग इंडिया आए थे। रेफरिंग टू अ जताका स्टोरी, जताका स्टोरी के बारे में बताते हुए क्या उनका था, हीन टीन सैंग ने, राइट दैट इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम ना अलाम द पीस ऑफ माइंड। ये बताते हैं कि जो नालंदा का जो स्टोरी है, इसका नाम जो है वो बना है किससे, ना अलाम दा। देख सकते हो इसमें डैश भी लगा है, सारे बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख लेना। द पी, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ माइंड। ठीक है, अब नंबर 9, हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बोर्न। नालंदा यूनिवर्सिटी की जन्म कब हुई, कब स्टार्ट हुआ, कब यू नो बोर्न हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड, सॉरी, हाउ है, कैसे हुआ। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी जन्म कैसे हुई। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बोर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे स्टार्ट किया गया था, इस यूनिवर्सिटी को लोगों की हेल्प से, जो उदार पूर्वक लोग थे, सोसाइटी थी, उनकी उदारता से, और उनकी जो चंदा तहसीलते थे, उनके जो पैसे इकट्ठे होते थे, उनके डोनेशन से, उनकी चैरिटी से, चैरिटी मतलब होता है दान करना, दान पुण्य से स्टार्ट हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी। नंबर 10, हाउ मेनी विहाराज डिड नालंदा है। नालंदा में कितने विहाराज हैं, विहारा जहाँ पे वो रहने होने के लिए बनता था, वो मठ टाइप का, उसको विहारा कहते हैं, कितने था वहाँ पे। नालंदा हैड 6 लार्ज, नालंदा में 6 बड़े बड़े विहाराज थे। नंबर 11, what arrangements were made to meet the recurring expenditure of the university। ऐसा क्या अरेंजमेंट था वहाँ पे, ठीक है, जो कि मैच करता था, और जो पूरी करता था वहाँ का जो खर्चे बर्चे थे यूनिवर्सिटी का। आंसर है, बिकॉज द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेज had had been set apart in the form of a trust to meet recurring expenditure। रिकरिंग मतलब बार बार जो खर्चे होते थे, उसको रिकर मतलब दोबारा दोबारा, उसको कैसे मैनेज होता है, थोड़ा आगे कर देता हूँ, मुझे लग रहा है नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ खर्चे बर्चे कैसे चलते थे, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो वहाँ खर्चे ये चलते थे, वहाँ पे 100 गांव, 1000 गांव से, ठीक है, क्या आता था, रेवेन्यू आता था, चंदे आते थे, और उसके अलावा उसको एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था, और उस ट्रस्ट के थ्रू सारा वहाँ का जो एक्सपेंडिचर थे, जो खर्चे थे, चला करते थे, चलता था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन 12, नालंदा द स्टेट दैट कंट्री, नेम द स्टेट दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, इसका आंसर नहीं लिखा। नेम द स्टेट दैट कंट्रीब्यूटेड द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, सॉरी मैं इसको फॉरगेट कर दिया था, भूल गया था लिखना आंसर, अभी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। 12th का आंसर है उत्तर प्रदेश, बुक से देख कर लिख रहा हूँ, बुक में है लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार एंड बंगाल। मेरी राइटिंग ठीक नहीं, बट मैं साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
Bengal and Bihar were the three states that that contributed to the मेंटेनेंस, मैंने कहीं लिखा था, पता नहीं भूल गया शायद, मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग किया था। वो नेम कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, ये तीन स्टेट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा चीज़ें, और नहीं आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ आस्क मी, नेवर हेजिटेट, क्योंकि मैंने 11-12 का पूरा कोशिश किया हूँ सारा अपडेट करने का। कहीं दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।